नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, कहते हैं कि आयुर्वेद एक ऐसी बेहतरीन पद्धति है जो आपके जीवन को बेहतरीन बना सकती है, क्योंकि ये बताती है कि कैसे आप आयुर्वेद की राह पर चलकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे पहले जो जरूरत होती है वो होती है सही मार्गदर्शक की। और आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसे ही मार्गदर्शक से आपको मिलाते हैं जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप या आपका अपना कोई किसी भी असाध्य रोग से पीड़ित है, किसी लंबी बीमारी का शिकार है, आप बहुत जगह से इलाज करा चुके हैं लेकिन सही इलाज आपको नहीं मिल रहा, तो एक बार आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आए, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम में हर एक रोग का इलाज संभव है। लेकिन पहले आपको यहाँ पर आना होगा, नाड़ी परीक्षण कराना होगा। नाड़ी परीक्षण के बाद जब आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाएंगी, वो नियम और परहेज के साथ आपको सेवन करनी है। इनके माध्यम से आप मात्र 1 से 1.5 महीने में अपने रोग से छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। और कॉल करने का जो समय है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब हम गुरुजी से जानते हैं आंखों में पंडवाल पड़ने की समस्या को लेकर, ये किस प्रकार का रोग है, ये गुरुजी से जानते हैं और साथ ही साथ जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, आंखों में पंडवाल की जो समस्या होती है वो किस प्रकार की समस्या होती है, दर्शकों को बताएं, लक्षण बताएं और उपचार भी। देखिए, आँखों में पंडाल पड़ने का मुख्य कारण होता है कि आप काम कर रहे, आपके हाथ गंदे हैं जी। और आपको पसीना भी आ रहा, आँख में चला गया और आँख दुखनी आई है। अब वो गंदे हाथों से या गंदे कपड़े से आँखों को पूछते हैं ऐसे जी। और उससे आँखों के अंदर एक इसका सेप्टिक हो जाता है। जी। अब जैसे आँखों पे ये बाल बाहर निकली हैं, ऐसे सूजन होने से ये आँखों के अंदर जैसे कील किस चीज़ में गाड़ी जाती है, ऐसे कील जैसे निकलते हैं और ये बहुत परेशान करते हैं रोगी को। जी बिल्कुल। आँख खोलने बंद करने में बहुत भयंकर दर्द होता है। अब इन पंडालों को समाप्त करने के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे, परंतु नुस्खा वही अपनाना चाहिए जो सबसे आसान हो। सबसे पहले आप फटकरी ले लें, लगभग 1.5 ग्राम, और इस फटकरी को हल्दी की गांठ के साथ गलगल खट्टे में या बजौरे नींबू के अंदर सुराख करके रख दें और उस सुराख को बंद कर दें। ऊपर चाहे आप गेहूं का गिल्ला आटा लगा दें। अब इसको छाया में ऐसी जगह रखना है जहाँ पे थोड़ी गर्मी महसूस हो। हफ्ता 15 दिन के बाद वो नींबू गल जाएगा, हल्दी फूल जाएगी और फटकरी भी नींबू के रस से पिघल करके हल्दी के बीच में अपना असर दिखाएगी। फिर हल्दी को ले करके छाया में सुखा लें। जब हल्दी बिल्कुल सूख जाए तो पत्थर नर्म लेके या जिस पे चंदन घिसते उसको ले लें, धो के उस हल्दी को जैसे चंदन घिसते ऐसे घिसे, उसका पाउडर बन जाएगा। अब आप इस पाउडर को किसी डिबिया में रख लें। हर रोज़ सुबह थोड़ा पाउडर लेके और आँखों को ऐसे पलटा मार के जहाँ पे पंडाल है उसकी जड़ों में उस हल्दी के पाउडर को लगा दें और आंखें बंद करके आधे घंटे के लिए विश्राम करें, चाहे आप सोएं चाहे जो मर्जी करें।
आधे घंटे के बाद पलकों को खोल करके आप पंडवाल को निकालेंगे, आपको दर्द नहीं होगा। और उसके बाद फिर वो पाउडर लगा देना। अब आँखों की सूजन भी उतर जाएगी, जो पंडवाल अंदर को आ रहे थे वो फिर अपने रास्ते में चले जाएंगे। ये कार्य आपको महीना 1.5 महीना करना है। अब आपको पंडवालों का नाम निशान नहीं रहेगा जी। परंतु खान पान पे ध्यान देना कि इसमें ज़्यादा गर्म चीज़ें, ज़्यादा ठंडी चीज़ें, इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। चीनी का प्रयोग, मैदे का प्रयोग, बासी खाने का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। खाना हमेशा ताज़ा गर्म गर्म खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब आपको लाभ होगा। और इसका तरीका है कि आपने 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको रोग होता है। आज जितने भी शरीर के रोग हैं, इनका सबका मेन कारण है मैदा, चना आटा, ठंडा पानी, आपका एसी, आपका फ्रिज। ये हर एक रोग को ऐसे बढ़ाता है जैसे वर्षा ऋतु में बंजर जमीन पे हरियाली छाती है। और दूसरा सबसे बड़ा नुक्सा है कि हम खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद। ये रोगों को ऐसे बढ़ाता है जैसे वर्षा ऋतु में हरियाली छाती है। हमेशा खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं। खाना खाने में, पानी पीने में 1 घंटा लगाते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको कोई रोग नहीं होगा। परंतु चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, ब्रेड, बिस्कुट, पराठा, आर्टिफिशियल चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। जितनी मैदे की चीज़ें हैं, जितना ठंडा खाना है, ये अंदर जाके पेट में ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। लीवर इसको पचाता नहीं है, पेट में जाके सड़ता है, फिर रोगों को निमंत्रण मिलता है। और स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन रोग चाहे कितना भी पुराने से पुराना, कोई भी रोग है, 15 से 20% पहले दिन मिल जाता है आराम। 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। यहाँ की दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, परंतु रोग के अनुसार एक्यूप्रेशर, योग, प्राणायाम करना अति आवश्यक है, तब जाके रोगों से मुक्ति मिलती है। मेरा नाम आशा खन्ना है। ये मेरे पति हैं, हस्बैंड हैं। इनका नाम उमंग खन्ना है। 20 साल से ये इलाज करवा रहे हैं सभी हॉस्पिटलों में। यूनानी दवाई भी खाई, आयुर्वेदिक भी खाई, एलोपैथी भी खाई, कुछ आराम नहीं आया। फिर हमने टीवी पे बाबा जी का प्रोग्राम देखा तो हम यहाँ आए। यहाँ हमने नाड़ी परीक्षण करवाया, उसके बाद एक्वापंचर करवाया। इनको काफ़ी आराम है। पहले इनके हाथ कांपते थे, सामान कुछ पकड़ नहीं सकते थे, अब सब कुछ पकड़ लेते हैं, ठीक ठाक चल लेते हैं। धीरे धीरे अब चलने लग गए हैं। कमर में दर्द भी कम हो गया है, घुटनों में दर्द बहुत कम हो गया है। बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम यहाँ आए, उन्होंने हमारा इलाज किया। मेरा नाम रामनिवास यादव है और मैं ज़िला मैनपुरी से आया हूँ।
और मेरी प्रॉब्लम हार्ट अटैक की थी। 10 कदम भी रास्ता चलते थे तो सीने में इतना तेज़ दर्द होता था कि हमको 10 कदम रास्ता नहीं चल पाते थे। और हर डॉक्टर ने हर जांच करवाई, उसमें हार्ट अटैक बताया। मैंने टीवी माध्यम से बाबा जी का प्रोग्राम देखा और यहाँ पर आए। बाबा जी ने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे, 2-3 महीने दवाई खाना। बाबा जी ने 2-3 महीने बाद बंद कर दी। मतलब हम आते रहे और अपनी नब्ज परीक्षण कराते रहे, खाते रहे अपने दवाई। फिर बाबा जी ने कहा कि अब बिल्कुल अब बंद कर दो और आज हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। इसी कड़ी में कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ जी, मैं जयपुर से बोल रही हूँ नम्रता। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। इससे पहले भी बात हुई थी, मैंने क्या है पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था तो मैंने अभी एक्सरे करवाया, एक्सरे वगैरह घुटने में पानी बताया, घुटने में पानी बताया, घुटने में पानी भरने की समस्या पानी है। बताया मुझे। देखो बेटा, कोई भी रोग है, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं रोगी से पूछता ना कागज पत्र देखता। मेरा नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलता है उसकी दवाइयाँ देता हूँ। यदि दवाइयाँ नियम से रोगी लेता है, परहेज करता है, तो जिस दिन रोगी आता है उसी दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि जब किसी का उपचार करके डॉक्टर थक जाएं तो रोगी मेरे पास जिस दिन भी आए उसी दिन उसको 15 से 20% आराम मिल जाता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जी बिल्कुल। तो जिन रोगों का टीवी के माध्यम से उपचार संभव होता है, दर्शकों उन्हें गुरुजी घरेलू उपचार बताते हैं, प्राथमिक उपचार बताते हैं, लेकिन जिन रोगों का टीवी के माध्यम से उपचार संभव नहीं है उन्हें स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी जाती है। इसलिए आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आने का मन बनाएं, गुरुजी से नाड़ी परीक्षण कराएं। नाड़ी परीक्षण के बाद जब दवाएं दी जाएंगी, नियम पर इसके साथ आपको सेवन करनी है और फिर आप देखिए कैसे आप मात्र 1 से 1.5 महीने में अपने रोग से छुटकारा पा सकते हैं। दर्शकों कोई समस्या है आपके साथ, कॉल आपकी नहीं लग पा रही है, गुरुजी से आप सवाल करना चाहते हैं तो आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाम, उम्र और शहर के साथ अपने सवाल को छोड़ें। यहाँ पर गुरुजी द्वारा आपका जो मार्गदर्शन किया जाएगा। और अब गुरुजी इसी कड़ी में आज का व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं एक और। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है पूजा शर्मा जी का, जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। लिखती हैं कि खाना गले में अटकता है, कई बार पानी भी अटक जाता है, मुंह से झाग निकलता है, गले में घड़-घड़ की आवाज़ आती है। देखो बेटा, आपने कोई एलोपैथिक दवाई ज़्यादा खाई है जिसका साइड इफ़ेक्ट है। अब मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं तो दवाइयाँ टेलीफोन के माध्यम से बेचता नहीं हूँ। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी बीमारी शरीर में पाई जाती सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, शाम को 3:30 बजे को प्रेशर कराते हैं तो पहले दिन 15 से 20% आराम तो जरूर मिलता है। गुरुजी एक और व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पर ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है नंदिनी जी का, जो कि बरेली की रहने वाली हैं। ये लिखती हैं कि गुरुजी मेरे गले में गांठें सी पड़ गई है, कोई कहता है कि तुझे टॉन्सिल हुआ है तो कोई कहता है कि मुझे कैंसर हुआ है, समझ नहीं आता क्या करूं। देखो बेटा, गले में गांठें होने का एक कारण है, इसके 3-4 कारण होते हैं। एक, छोटी छोटी गांठें होती हैं, उनमें भयंकर दर्द होता है, इसको अंजीर बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में। और इसका इलाज पूरे संसार में बिल्कुल मेडिकल साइंस के पास नहीं है। और एक नज़ला कहीं रुक जाए तो उसकी गांठ बनती, परंतु उस गांठ में दर्द नहीं होता, फिर आस्ता आस्ता बढ़ती जाती है, भी नुकसान करती है। किसी भी किस्म की गांठ है, कोई भी चीज़ है,
स्वस्थ विचार में हर एक रोग को ऐसे नष्ट किया जाता है जैसे जल्दी अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा है उसको 35 से 40% भी मिल जाता है। जी बिल्कुल, तो जिसका भाग्य अच्छा है उसको पहले ही दिन 30 से 40% का भी आराम मिल सकता है। तो जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आने का मन बनाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। गुरुजी जो यहाँ पर अचूक उपाय बताते हैं, अगर आप उन्हें दोबारा से सुनना चाहते हैं तो आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी नुस्खे मिलेंगे जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं, और साथ ही साथ उन लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। तो उन लोगों के इंटरव्यूज़ को सुनने के लिए, गुरुजी के घरेलू उपचारों को सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपके पास रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार ये गुरुजी द्वारा लिखित हैं। इसमें वो सभी नुस्खे हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। तो आप इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए सिर्फ इतना सा करें, जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पे आप संपर्क करें। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई समस्या है आपके साथ, तो अगर कॉल नहीं लग पा रही है तो आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पर आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर के साथ छोड़ें। यहाँ पर आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। गुरुजी अब दूसरा व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है राजकुमार जी का, जो कि लिखते हैं कि इनको वेरिकोसिल की समस्या है, उम्र है 44 साल। वेरिकोसिल का इलाज तो पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है। यहाँ पे इसका उपचार ऐसे किया जाता है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालते हैं। आप यदि अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 10% आराम तो जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, तो सारी जानकारी आपको गुरुजी ने दे दी है कि किस प्रकार से स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद आपका इलाज किया जाएगा और ये इलाज कितना लंबा चलेगा गुरुजी ने आपको बता दिया है। फिर भी कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, आप हमें कॉल करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों, एड़ी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जो आपको लाइलाज लगता है, आप बहुत समय से इलाज करा रहे हैं लेकिन आपको इलाज नहीं मिल रहा है, आप चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो, तो जो काश का शब्द है कि वो अपने जीवन से हटाना है। जैसे कि अगर आप सोचते हैं कि काश मैं स्वस्थ हो जाऊं, काश मैं भी इसकी तरह पतला होता या मैं इसकी तरह मोटा होता, या काश मैं भी अपना जो ये रोग है ये ठीक कर पाता, तो काश का शब्द हटाना है, विश्वास लेकर आना है स्वस्थ विचार आश्रम के प्रति। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। गुरुजी, यहाँ पर आंखों से जुड़ी हमारी जो टॉपिक है वो चल रहा है, लेकिन फिलहाल कॉलर जुड़ गए, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सुनील बोल रहा हूँ मैडम, श्री गंगानगर। जी सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। सुमित जी, मैं ये कह रहा हूँ मैडम कि मैं 10 बजे में करता था और लगभग महीने भर पहले मुझे जॉन्डिस की शिकायत हो गई थी। देखिए, जॉन्डिस की मेन कारण होता है लीवर की खराबी।
और आज तक पूरा जॉइंटिस का इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में नहीं है। चाहे ग्लूकोज चढ़ाएँ, चाहे बी कम्प्लेक्स खिलाएँ, जो मर्जी करें, ठीक नहीं होता। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो रोगी मुंह से बोलेगा मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यह दवाइयाँ आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। और यदि परहेज करते हैं तो महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। जी बिल्कुल, समस्या चाहे कोई भी हो, उपचार आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। क्योंकि गुरुजी बिना नाड़ी परीक्षण के दवाएं नहीं देते, इसलिए आपको कहा गया है कि आप स्वस्थ विचार आश्रम आए, अपने रोग का कारण जानें और जो दवाएं गुरुजी आपको देंगे नियम पर इसके साथ आप सेवन करें। इसके माध्यम से आप अपने रोग से छुटकारा पा सकते हैं। अब वक्त है विशेष उपचार का। गुरुजी से जानते हैं आज का विशेष उपचार। गुरुजी, आज का विशेष उपचार मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर हमने अपनी मम्मियों को कहते हुए सुना है कि जब हम सुबह घूमने जाते हैं कि थोड़े टाइम नंगे पैर घास पर चला करो, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, ध्रुव घास के ऊपर जो ओस होती है, इसके ऊपर नंगे पाँव चलेंगे तो आंखों की रोशनी के कई बीमारियों को इसके ऊपर से रोकथाम होती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि ओस आप जो चलना है वो मार्च से लेके और नवंबर तक चलते हैं। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में कभी भी ओस पे नहीं चलना, तो बजाय लाइट बढ़ने के लाइट घटती भी है और इससे कई किस्म के रोग भी पैदा हो जाते हैं। जी बिल्कुल, तो ये हमारे पास दर्शकों वैसे देखा जाए तो अधूरा ही ज्ञान था, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता था कि महीना चाहे कोई भी हो, थोड़ी देर नंगे पैर अगर घास पर चलेंगे तो आंखों की रोशनी तेज होगी। गुरुजी ने आपको बता दिया है कि किन महीनों का आपको ध्यान रखना है। मार्च से लेकर नवंबर तक जो है हमें नंगे पैर हम घास पर चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं चलना, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। गुरुजी ने सारी जानकारी दी। तो ये था आज का विशेष उपचार। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अब आप गुरुजी के प्रोडक्ट्स मीशो, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आप गुरुजी के पसंदीदा प्रोडक्ट जो आप बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो आंवले का मुरब्बा हो, कैंडी हो, या फिर हो बेलगिरी का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा और विभिन्न अचार, आप इन सभी पोर्टल पर गुरुजी के प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कॉल करें। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।